काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। एफआईडीआई और ग्लोबल मार्केट सहित दो जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो बीटीएसटी में आपने कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या होल्ड किया है, सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में फ्लैट ओपनिंग या स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। और आप सबने देखा मार्केट में स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहा और फिर से प्रीवियस डे में जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी लगभग वैसी ही सिचुएशन देखने को मिली। तो यहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है होल्डिंग वालों को, ताकि मार्केट जब फ्लैट ओपन हो तो कहीं ना कहीं अपने लॉस को थोड़ा सा मैनेज कर सकें। तो आपको यहां पर देखिए जब कम पॉइंट के साथ ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको निकल जाना है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा लॉस मैनेज हो जाए, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई अगर अपडेट आती है पॉजिटिव या नेगेटिव अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रही है, क्या पॉजिटिव न्यूज है और क्या नेगेटिव न्यूज है, और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होगी। तो आज की अगर बात करें तो 53,000 करोड़ स्वाहा हो गए, यानी कि मार्केट कैप 53,000 करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों के 53,000 करोड़ डूबे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 3 जुलाई को घटकर 460.28 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 2 जुलाई को 460.81 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि हमें 53,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिला। देखिए सुबह की जो शुरुआती अस्थिरता के बाद हमें जो है निफ्टी 50 ने मजबूती हासिल की। इसने दोपहर के कारोबार के दौरान 25,588 के इंट्राडे हाई को छुआ, हालांकि अंतिम घंटे में इसने अपनी सारी बढ़त गंवा दी। इंडेक्स 48 अंकों की गिरावट के साथ 25,405 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर अपर शैडो के साथ एक बियरिश कैंडल बनाया है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे टेक्निकल व्यू से तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर डोजी कैंडल जो बना है, ठीक है, और एक 25,600 का सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जिसे मार्केट ने बहुत बार फेस किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो वही चीजें मार्केट में आज थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन यहाँ 25,600 एक ऐसा जोन है जो मार्केट ब्रेक नहीं करती है तब तक हमें फुल बुलिश कह सकते हैं मार्केट में, या कह सकते हैं बुल्स कंट्रोल मार्केट नहीं ले सकता है। तो आज भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल मार्केट में हमें जो है निगेटिव में जाके क्लोजिंग देखने को मिली और 25,397 पर मार्केट क्लोज हुआ। और देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर जो प्रीवियस लो था बिल्कुल उसके भी थोड़ा सा लो आके क्लोजिंग दिया है। ओवरऑल कह सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट देखने को मिली और ओवरऑल कह सकते हैं हमें लास्ट में डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला। तो ये टेक्निकल व्यू से था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आप सबको टेलीग्राम पे बार बार यही बोलता था कि केवल आप बैंक निफ्टी को फॉलो करो। बैंक निफ्टी पूरा रोल प्ले कल भी कर रहा था और आज भी। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेके रिवर्स होता था तो निफ्टी में हमें उसका सेंसेक्स में डबल मूव देखने को मिलता था। आप सबने देखा होगा जाकर, और मैं कई बार बोला था कि देखिए बैंक निफ्टी ध्यान रखिएगा, बस और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप केवल वॉच करते रहिए। बैंक निफ्टी के मूव से ही हमें अदर इंडेक्स में उसका मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी पर राय देते हुए एसबीआई सिक्योरिटी के सुरेश ने कहा कि 56,550 और 56,500 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। इसमें 56,500 से नीचे की निरंतर चाल इसे 56,000 तक नीचे ले जा सकती है। ऊपर की ओर 57,100 57,200 का जोन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करने वाला है, ठीक है। टेक्निकल व्यू से अगर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी 50 ने एक और सत्र के लिए अपनी गिरावट को बढ़ाया, लेकिन पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज के भीतर रहा। आज 3 जुलाई को इंडेक्स मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। इंडेक्स ने क्लोजिंग बेसिस पर 25,400 के स्तर का बचाव किया। हालांकि इंडिया बिक्स बुल्स के लिए अनुकूल बना रहा। यदि निफ्टी 25,400 के स्तर का बचाव करने में नाकामयाब रहता है तो इंडेक्स में अगला सपोर्ट 25,300 और 25,250 के जोन में होने की उम्मीद है। दूसरी ओर यदि इंडेक्स वर्तमान स्तरों से रिबाउंड होता है तो एक्सपर्ट के अनुसार इसमें 25,500 और 600 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। मैंने आप सबको क्या बताया था कि अब जो है चार्ट पर भी आगे आप सबको बताने वाला हूं, जो 25,500 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये भी रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करने वाला है, ठीक है। लेकिन 600 इससे भी तगड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी में, तो इसे आपको ध्यान रखना ही रखना है। निफ्टी
25,350 और 25,250 के स्तर के आसपास एक महत्वपूर्ण क्लस्टर सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है। इसमें 10 डे या डेली चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन और वीकली चार्ट पर पोलैरिटी में बदलाव के आधार पर एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। इससे एक तेज उछाल की उम्मीद की जा सकती है। इसमें तत्काल रेजिस्टेंस 25,600 के स्तर पर नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 25,500 को ब्रेक भी करती है जैसे आज किया, तो 600 जब तक पार नहीं करती तो आपको सावधान कहाँ रहना है, किस प्रकार के लेवल देखने को मिलेंगे वो आगे मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझते हुए और कहाँ पर कैसे लेवल आ रहे हैं तो वो चार्ट पर भी आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। देखिए ऐसा नहीं ओवरऑल निगेटिव चीज़ें रहती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो हमें दोनों व्यू लेके चलना है। जैसे कि आज आप सबको सेटअप दिया तो जो सेटअप था यानी कि सी साइड का था तो सी मिला और पी साइड का सेटअप बना तो पी भी मिला। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों व्यू हमेशा लेके चलना चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा अनुमान, बाजार को भी मिलेगा फायदा। एक्सपर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के घरेलू संकेत मजबूत हैं, वहीं जो दबाव दिखा है वो ग्लोबल संकेतों जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड और टैरिफ वार की वजह से हमें ये निगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो कल मार्केट ओपनिंग किस प्रकार होगी, डाटा कैसा बना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए ग्लोबल मार्केट की अगर बात किया जाए तो हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल चीजें फ्लैट देखने को मिल रही हैं अभी। ठीक है, ओवरऑल चीजें यहां से फ्लैट हैं, तो ओपनिंग भी आप यहां से फ्लैट या स्मॉल गैप अप लेके चल सकते हैं। ठीक है, फ्लैट का मतलब हुआ बहुत कम क्वांटिटी के साथ में। अगर न्यूज़ नहीं आती है तो आप फ्लैट ओपनिंग ही मान के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ी न्यूज़ आती है तो मार्केट में हमें बड़े गैप में ओपनिंग देखने को मिलेगी जिस प्रकार की न्यूज़ होगी, और अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, यानी कि कम क्वांटिटी के साथ में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। जो डाटा बना है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए 25,400 पर लगभग क्लोजिंग हुई है, तो 400 पर अगर हम सी साइड में देखें तो 32,000, 85,000, 60,000 और 59,000 पोजीशन बनी हुई है। यहीं अगर आप सपोर्ट की साइड में जाएंगे तो 400 पर 42,000, ठीक है, और 300 पर 31,000, 30,000, 27,000, यानी कि आज भी यहाँ पर डाटा जो जैसे प्रीवियस में आप सबको दिखाया था कि हमें रेजिस्टेंस का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डाटा बना हुआ है। तो अगर 400 पर देखेंगे क्लोजिंग जहाँ पर हुई है और ओपनिंग इसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डाटा के अकॉर्डिंग अगर होती है तो 42,000 है सी साइड में, और सॉरी सी साइड में है यहाँ पर देखिए 32,000 और पी साइड में है 42,000, यानी कि हमें 42,000 पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, यहां पर एक क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो रेजिस्टेंस है आगे तो तगड़ा रेजिस्टेंस है 500 और 600 पर, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा वीक है, तो यहां से एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग का पूरा चांस है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट में फ्लैट अथवा स्मॉल गैप अप ओपनिंग का पूरा चांस है। ठीक है, आपने क्या होल्ड किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैंने आप सबको जो जोन प्रोवाइड किया था थर्सडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्लोजिंग हुई थी 25,442 पर, और मैंने सिंपल बताया था 400 के नीचे हमें ओवरऑल डाउन साइड का सेटअप लेके चलना है, और सेंसेक्स के लिए 83,300 के नीचे डाउन साइड का सेटअप और 500 के ऊपर अपना हमें अप साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने इस जोन को भी बहुत अच्छे से वर्क किया कहीं ना कहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, आपको सिंपल सा कुछ नहीं ध्यान रखना, ये जोन मार्क कर लेना है। मैं चार्ट पर भी आप सबको मार्क करा दूंगा। निफ्टी के लिए जो बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में वो है 25,460 और बियर्स के लिए है 25,380 और क्लोजिंग हुई है 25,400 पर लगभग। ये चीज़ आप लेके चलिएगा। सेंसेक्स की अगर बात किया जाए तो बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 83,380 और बियर्स के लिए 83,150। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं FIDI की तरफ। दोस्तों अगर FIDI की बात किया जाए तो देखिए हम यहाँ पर पिछले लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन से FI ने सेलिंग किया है लगातार। यहाँ पर अगर आप सब देखेंगे तो देखिए FI की अगर बात किया जाए आज की, तो आज यानी कि 3 जुलाई को FI ने फिर से 1481 करोड़ की सेलिंग किया है, यानी कि ये चीज़ नेगेटिव देखने को मिली है। यानी कि यहाँ से हमें, लेकिन DI ने जो सपोर्ट दिया है मार्केट को 1333 करोड़ की बाइंग करके। ठीक है, यानी कि आज चौथे ट्रेडिंग सेशन, लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में FI ने फिर से सेलिंग किया है। और पिछला 3 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे यहाँ पर तो भी FI ने सेलिंग किया है 1562, 1970, 832। तो FI लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से सेलिंग ही करते आ रहा है। ये सेलिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आने वाली है टैरिफ को लेकर। कोई क्लियर जो है क्लियरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। 9 जुलाई को FOMC की मीटिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को सिंपल सी बात है एक न्यूज़ का इंतजार है।
और जैसे ही न्यूज़ आती है तो मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग हमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं चार्ट पर और किस प्रकार की स्ट्रेटजी बना के चलनी है, क्या लेवल देखने को मिल रहा है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर आपको ये जोन मार्क करके रखना है, जैसे आप सबको पिछले वीडियो में बताया था और ज़बरदस्त तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको निफ्टी में मार्क करके रखना है। मैंने पहले भी नोट करा दिया है 25,460 और 25,380 का जो लेवल है। सिंपल सी बात है, यहाँ से आप ट्रैप नहीं होंगे और मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी। यानी कि हमें देखो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप बिल्कुल सिक्योर तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड फॉलो करना ही करना है और आपको ट्रेंड मिलेगा इस जोन से। मार्केट इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट करके जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी तो हमें अपना सी साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ब्रेकडाउन इस लेवल का हो जाता है यानी कि 25,380 का, तो फिर हमें डाउन ट्रेंड पकड़ के चलना है मार्केट में कहीं ना कहीं। और मार्केट रीटेस्ट तो करती ही करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त बड़ी वीक देखने को मिली है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस काटने के लिए या कहीं ना कहीं कह सकते हैं रीटेस्ट करती रहती है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं रीटेस्ट करने का मतलब रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कराता रहता हूं। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान ये रखना है कि 25,460 कितना 25,460 के ऊपर मार्केट अगर है तो सबसे पहला और अपना जो टारगेट रहेगा, पहला लेवल रहेगा वो 25,500 रहेगा, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में था और अब रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करने वाला है। लेकिन इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करती है तब तक हमें सी साइड में आगे नहीं जाना है। तो पहला जो टारगेट रहेगा 460 के बाद में इसको मार्केट अगर काटती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 40 पॉइंट का अपना लेवल लेके चलना है 25,500 तक का। ठीक है, 500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी आगे के उतने ज़्यादा लेवल ओपन होने वाले हैं। तो 25,570 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में तेजी साइड में। और इसके बाद में 570 से लेके जो 600 का एरिया है यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। तो नहीं करना है क्योंकि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको मार्केट ने अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाके देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा फेस किया है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कई बार लिया है। तो जब तक 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है हमें अप साइड में नहीं जाना है। तो बस यहीं तक का हमारा सी साइड में टारगेट रहेगा। बाकी मार्केट में देखिए न्यूज का कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अगर अभी की बात किया जाए तो अभी मार्केट लगभग 70% टेक्निकल चार्ट पर कह सकते हैं टेक्निकल व्यू से काम कर रही हैं। और यही 70% जब कोई न्यूज़ आती है बड़ी, चाहे वो ग्लोबल से हो या फिर अपने मार्केट से हो, उससे रिलेटेड अगर न्यूज़ आती है तो फिर यही 70% न्यूज़ बेस पर मार्केट चलने लगती है, जिसमें टेक्निकल चीज़ें लगभग फेल हो जाती हैं। बहुत कम वर्क करता है टेक्निकल चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर तेजी साइड में अपना यही सेटअप रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से फिर से हमें ब्रेकडाउन 25,380 का मिल जाता है या फिर आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आज का लो है तो उससे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर से हमें डाउन साइड का ओवरऑल अपना सेटअप लेके चलना है। तो डाउन साइड में 25,380 आपको केवल वेट एंड वॉच में रखना है। इसके नीचे मार्केट आती है तो सबसे पहला टारगेट रहेगा 25,340 का। 25,340 यानी कि ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो 25,300 ये हमारा दूसरा टारगेट रहने वाला है जो मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में है जिसे ध्यान रखना ही रखना है वो है 25,280 से 300, यानी कि ये जोन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट 280 के नीचे आती है और सस्टेन करती, आने का मतलब जैसे ऐसा नहीं कि कोई वीक बना के और फट से रिवर्स हो गई तो यहाँ पर इसे आप ये चीज़ फेल होकर लेके चलेंगे, यानी कि ये चीज़ें मार्केट में फिर उस ट्रेंड के लिए फेल रहेंगी। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगती है और 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा, जितना ज़्यादा यानी सस्टेन करेगी आगे उतने ही ज़्यादा बढ़ने का चांस रहेगा। ठीक है, डाउन साइड में। तो यहाँ से अगर 280 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर हमें इजली यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट 25,250 का देखने को मिलेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। बाकी जैसा भी होगा आप सबने देखा टेलीग्राम पे मैं बराबर अपडेट करता रहा। तो देखिए
आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारी चीज़ें कितना भी मैं आप सबको बता दूँ, सिखा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, जोन से आपको मार्केट की डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर हो जाती है, ठीक है, और इस जोन से ही आप अपना सेटअप लेके चलेंगे। बाकी जैसा भी होता है मैं इंडिकेशन जो भी मिलता है तो आप सबको प्रोवाइड कर देता हूँ बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम पर। तो अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स पर और वहाँ पर कैसे कहाँ लेवल ओपन हो रहा है उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था आज भी मार्केट में। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होता था तो निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा ज़्यादा मूव करते थे, लेकिन जब बैंक निफ्टी डाउन साइड में आता था तो कहीं ना कहीं दूसरे इंडेक्स भी डाउन साइड में आ जाते थे। तो बैंक निफ्टी को इसीलिए मैं बार बार टेलीग्राम पर बोलता रहा कि देखो बैंक निफ्टी आप वॉच करते रहो, बैंक निफ्टी वॉच करते रहो और उसी के अकॉर्डिंग अपना सेटअप लेके चलना है। तो सेंसेक्स में आपको क्या मार्क करके रखना है, 83,150 और 380, 83,380 आपको नोट करके रखना है और डाउन साइड में 150, यानी कि यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से हमें अपना डाउन साइड का सेटअप लेके चलना है, ठीक है। और 380 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें सबसे पहला अपना टारगेट लेके चलना है 83,490 का। हमें अपना पहला टारगेट देखने को मिलेगा 83,490 और इसे मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो अगला जो हमारा लेवल रहेगा 83,650 का रहेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के बाद में हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा जो रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर सकता है 83,650, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो ये सारे जोन, सारे लेवल अप साइड के ब्रेक होते जाएंगे और मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम देने वाली है। लेकिन न्यूज़ नहीं रहती है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टेक्निकल बेस पर मार्केट वर्क करेगी तो आपको टेक्निकल चीज़ें फिर फॉलो करनी है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है ऐसा, जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे बता दूंगा। बस मार्केट किस लिए अभी इस सिचुएशन में बना हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए 650 के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो है 83,750 से 800। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अलग अलग टाइम फ्रेम पर, और अलग अलग पैटर्न पर जाके देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिवर्स किया है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। 83,150 को मार्केट ब्रेक करती है तो आपको इजीली फिर 83,000 के लिए तैयार रहना है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से, यानी कि यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो हमें आसानी से 83,000 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके और जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी या कह सकते हैं जितनी ज़बरदस्त प्रेशर के साथ कैंडल, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस तरीके से कैंडल बनती हैं तो फिर हमें डाउन साइड में और बड़े लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में अगर 83,000 के नीचे जितना ज़्यादा सस्टेन किया मार्केट ने, फिर अगला लेवल जो ओपन होगा वो 82,850 का देखने को मिलेगा, ठीक है। और 82,850 को मार्केट काट देती है, यानी कि इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाती है तो फिर हमारा 82,670 का लेवल ओपन होने वाला है, ये लेवल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिएगा और ये जोन जरूर मार्क करके रखिएगा जो मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मैं बैक टेस्ट भी इसलिए करवा देता हूँ कि देखिए कितने परसेंट तक और किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। बाकी जो आपको ये लेवल बता रहा हूँ ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर और बहुत अच्छे से कहाँ से ज़बरदस्त सप्लाई आई है, कहाँ से ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिला है, उन सभी बेस पर ये लेवल आप सबको तैयार करके फिर प्रोवाइड करता हूँ, और वो भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।